ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ चुका दोस्तों लॉकडाउन 5 को लेकर। जी हाँ, आपको पता होगा कि लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन जो था वो मई महीने की आखिरी तारीख आज कल में ही थी, राइट। यानी कि आज कल में ही लॉकडाउन 4 तो खत्म होने जा रहा है और ऐसे में हम सभी के दिलो दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ेगा, यानी कि लॉकडाउन 5 लागू होगा या नहीं। तो इस पर बड़ा अपडेट आ चुका। भारत सरकार ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया लॉकडाउन 5 देश में लागू होने जा रहा है 1 जून 2020 से ही। हालांकि इसमें कुछ खास नियम कानून कायदे लागू होंगे, इसके अलावा आपको कुछ और तरह की छूट भी मिलेगी, लेकिन कुछ और चेतावनी भी दी गई है भारत सरकार की तरफ से। और हाँ, सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस बार लॉकडाउन 5 का नाम लॉकडाउन 5 नहीं है, यानी कि लॉकडाउन के इस 5वें चरण का नाम लॉकडाउन 5 नहीं रखे बल्कि देश में अनलॉक 1 रखा है। जी हाँ, बड़ी खबर आप देख सकते हैं, बड़ा अपडेट कि लॉकडाउन 5 बना अनलॉक 1। दरअसल दोस्तों लॉकडाउन 5 को लेकर गाइडलाइंस तो जारी हो चुकी हैं और अब 3 चरणों में अनलॉक होगा देश। जानिए कैसे शुरू होगी राहतें, अनलॉक 1, अनलॉक 2 और अनलॉक 3। तो आइए आपको बता दें दोस्तों लॉकडाउन 5 यानी कि अनलॉक 1 को लेकर कुछ खास नए नियम और कुछ छूट और कुछ पाबंदियाँ जो कि सभी देशवासियों के लिए जानना जरूरी है। दरअसल आपको बता दें अभी कुछ ही देर पहले गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस को जारी कर दिया और इसके तहत दोस्तों कंटेनमेंट जोन के बाहर यानी कि वो इलाकों के बाहर जहां पर हॉटस्पॉट इलाके नहीं है, चीनी वायरस के संक्रमण के ज्यादा मामले नहीं है, उन जगहों पर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इसमें पूरी पाबंदी भी रहेगी। कंटेनमेंट के जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। ये गाइडलाइंस 1 जून से लेकर 30 जून तक के लिए जारी रहेगी। या यूं समझे दोस्तों तो लॉकडाउन 5 जो है वो 30 जून तक लग चुका है 1 जून को लेकर। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान पहले ही कह दिया था कि लॉकडाउन 5 बिल्कुल साधारण होगा। अब दोस्तों इसमें क्या क्या नियम कानून कायदे लागू होने जा रहे हैं, है ना। तो 30 जून तक आखिर देश भर में लॉकडाउन बढ़ चुका है, लेकिन इसमें आपको रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून वगैरह इनको खोलने की इजाजत मिलेगी। जी हाँ, चीनी वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। लॉकडाउन 5.01 जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि दोस्तों अनलॉक 1 लागू हुआ, फिर अनलॉक 2 और अनलॉक 3 यानी कि 3 चरणों में एक बार फिर से देश पूरा अनलॉक होने जा रहा है। देख सकते हैं सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल यानी कि मंदिर, मस्जिद वगैरह, होटल्स, रेस्टोरेंट, सैलून वगैरह इनको खोलने की इजाजत दे दी। हालांकि सरकार ने इन सभी चीजों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि चीनी वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा और लॉकडाउन 4 की अवधि को 31 मई जो कि खत्म होने जा रही थी, अब उसको लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 के रूप में बढ़ा दिया सरकार ने 30 जून तक। ठीक है, देश भर में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक था, राइट। इसके अलावा लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे। लोगों को अब पास दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहीं शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। अब दोस्तों क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा लॉकडाउन 5 में, है ना। तो नए निर्देश के अनुसार 1 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक ये नियम लागू रहेंगे, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल तो हो ही गया। इसके अलावा लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 का दूसरा चरण जो होगा अनलॉक 2, उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाने की संभावना भी बन रही है। पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी, जिसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं चलेगी अभी तक, मेट्रो रेल का संचालन भी नहीं होगा, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, जिम व स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम ये चीजें भी बंद रहेगी, असेंबली हॉल ये चीजें भी बंद रहेगी। इस पर सरकार तीसरे फेज में फैसला ले सकती है, यानी कि अनलॉक 3 जब लागू होगा तब उस पर सरकार इन चीजों पर फैसला ले सकती है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, कंटेनमेंट जोन में 30 जून 2020 तक लॉकडाउन लागू रहेगा। जिला अधिकारी कंटेनमेंट जोन को तय करेंगे और वहाँ सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज और जरूरी सामान और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर भी सख्ती से रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन का मतलब समझ रहे हो ना आप, जैसा कि जहाँ पर सबसे ज्यादा गंभीर मामले चल रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसा कि महाराष्ट्र के कुछ जिले हो गए वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा,
इसके अलावा दोस्तों बंगाल, पंजाब और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को राज्य सरकारों ने ही बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का ऐलान किया ना, उसके साथ ही इन 3 राज्यों में लॉकडाउन को ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा दिया गया। पंजाब, बंगाल, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया। और इस बीच दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 की गाइडलाइंस को भी जारी करके स्पष्ट कर दिया कि अब केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन का स्तर, क्षेत्र और समय तय कर सकेंगी। नए नियमों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। तो ये दोस्तों 1 जून 2020 से जो नया लॉकडाउन या यूं कहें लॉकडाउन नहीं अनलॉक 1 लागू होने सारा, उसके नए नियम, कानून, कायदे लागू हो चुके हैं। 8 जून से होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये चीजें खुल जाएंगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों 1 जून 2020 को लेकर ये ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, न्यूज अलर्ट अपडेट आपको जानने मिलेंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपको बता पाऊँ दोस्तों कि आपका जिला किस जोन में आ रहा, आपके जिले में क्या क्या छूट रहेगी वगैरह वगैरह की जानकारी भी आपको DLS न्यूज के माध्यम से मैं दे दूंगा। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाए रखिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना, ताकि उनको भी यह महत्वपूर्ण काम की इन्फॉर्मेशन जानने मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।